डीम टू बी ए सेक्शन ऑफिसर, तो करना क्या होगा, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा। दैट इज़ द की। ऑनेस्टली इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो डेफिनेटली इस पेपर में एक ग्रिप रखता है। आपने कहा ग्रिप रखता है, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं। यस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस फॉर योर एसओ एग्जाम। आपने कहा एसओ एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो इंग्लिश में हमें करना है वो क्या क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या ना, हाउ यू गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस एंड व्हाट आर द बेसिक नॉलेज दैट यू नीड टू फॉलो टू क्रैक दिस पेपर इजीली। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। आप बोलते हो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम इस पेपर के सिलेबस की बात करते हैं, दैट टू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश में हमें क्या क्या आना चाहिए, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में मुझे क्या क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूँगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट विद द एडिटिंग। आप बोलते हो एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हो, आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। अब एरर डिटेक्शन लिखा गया है एरर, तो एरर में सबसे पहली चीज़ स्पेलिंग पे ध्यान देना। देखो एरर के स्पेलिंग गलत लिखे। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखना है कि भैया एरर है तो हमें एरर डिटेक्शन ERROR एरर, मैंने जान के ना ORE कर दिया। क्यों किया, क्योंकि सर एरर डिटेक्शन ना, तो वी नीड टू फाइंड द एरर। अब इस एरर को हम बोलते हैं एडिटिंग। वापस लेके जा रहा हूँ बेसिक्स में, याद करो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक आपके पास एडिटिंग आती थी। अब एडिटिंग को कवर अप करने के लिए हमें क्या आना चाहिए था, हमें आना चाहिए था पार्ट ऑफ स्पीच। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच जो इसका कंप्लीट डील करता है। आप बोलते हो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके पॉइंट्स क्या थे, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुंची। आप बोलते हो पार्ट ऑफ स्पीच में वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ बेसिक्स सच एज वर्ब क्या है, वर्ब के बाद एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, अच्छा कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, आर्टिकल्स क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं और आपको पूरी की पूरी ग्रिप पहुँची। ये सारे के सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। तो करना क्या होगा, मैंने आपको बोल दिया, इस चैनल पे आप आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से जाओ, एक और चैनल है क्लासिक वे ऑफ लर्निंग, मेरा ही चैनल है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव वीडियो सारी आएंगी। इंग्लिश के बेसिक्स के लिए आपको जाना होगा क्लासिक वे ऑफ लर्निंग पे, उसको सब्सक्राइब करना, जनरल इंग्लिश का प्लेलिस्ट उठाना, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, सारी की सारी, कोई भी एक वीडियो ऐसी नहीं जो नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक एसओ के लिए बैच ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, नीचे नंबर आ रहा है, आप लोग अभी के अभी ज्वाइन करो टू क्रैक यू एग्जाम। कम टू द सेकेंड पॉइंट, पहला आ गया एरर डिटेक्शन। तो सर इस एरर को यहाँ से हटा देते हैं, हो गया एरर। अब आपने कहा एरर डिटेक्शन क्लियर। नंबर 2 दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो व्हाट डज मीन बाय सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वेरी करता है एज पर स्टेटमेंट, एज पर किसको लेटर लिख रहे हैं, उसमें कौन से वर्ड्स ढंग के आने चाहिए, किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। सर इट्स नॉट दैट कि आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस, नो इट्स नॉट। यहाँ एक वर्ड की एवेबिलिटी, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया जा रहा है, तो हम सबको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी दैट वी नीड टू इम्प्रोवाइज आवर वर्ड्स, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है वाइल राइटिंग अ सेंटेंस। तो फर्स्ट एडिटर डिस्टिंग, जिसको एडिटिंग बोलते हैं। नंबर 2 इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट बी द की, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई होप आप बचपन से कर रहे हो। सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स, 3 चीज़ें हैं। आपने बोला सिनोनिम, एंटोनिम एंड होमोनिम, यस आई नीड टू राइट डाउन दिस। तो आपने कहा ये तीनों के तीनों क्लियर करना है। सर सिनोनिम सेम वर्ड्स, एंटोनिम्स ऑपोजिट्स, होमोनिम दो साउंड सेम बट स्पेलिंग्स अलग हैं। तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या है और होमोनिम्स क्या है, इन पे काम कर लेना। कम अप नेक्स्ट वन, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने कहा सर सिनोनिम, एंटोनिम एंड होमोनिम्स, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। उसके बाद हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब एक आदमी को यहाँ पता होना चाहिए वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, कैसे हम क्लियर करेंगे एक एक टर्म को। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट लिखी होती है, एक फ्रेज लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, उसकी जगह हम सिर्फ एक वर्ड डाल देते हैं, सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं, उसको होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर फ्रेजेस याद होंगे आपको, आइडेंस भी पढ़ोगे आपने, वो भी इसका पार्ट है, इसमें जुड़ेंगे वो भी, तो उसको अच्छे से क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी ईजी डील करते हो। तो 1 2 3 4
4 चीज़ हुई, अभी सिर्फ 4 हुई यार, अभी मेजर चीज़ें सारी रहती हैं। प्रीवियस राइटिंग, आई होप आप गो थ्रू किया होगा प्रीवियस राइटिंग को। प्रीवियस राइटिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, आप बोलते प्रीवियस राइटिंग। प्रीवियस राइटिंग नाउ, अब ये प्रीवियस राइटिंग क्या होती है, एक पूरा पैराग्राफ है, उसका 1/3 या 1/4 आपको समराइज कर लिखना है। हिंदी में समझते हैं, कहने एक पिक्चर देखा है, हिंदी पिक्चर देखी हमने, पूरी पिक्चर को सम अप करना है 15 मिनट में किसी को, यार उसकी पूरी समरी का मेजर पार्ट ये था, मेजर ट्रस्ट ये था, ये था प्रीवियस राइटिंग। सर ये पेपर में कैसे आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे आएगा, नीचे एक शॉर्ट स्टोरी दी होगी, उसको फिल करना होगा, मतलब ऑनेस्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे। प्रीवियस राइटिंग तभी सक्सेसफुल है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। द मोर यू डू द मोर यू गेट, येस दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी सीख पाओगे। Started again with the editing followed by sentence improvement, synonym, antonym, homonym, one word substitution and previous writing। फिर आते हैं हम ऑफिस ड्राफ्टिंग पे। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बोलो ऑफिस ड्राफ्टिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करेंगे ऑफिस ड्राफ्टिंग को, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब ऑफिस ड्राफ्टिंग में आप ऑफिस लेटर की बात करोगे, डेफिनेटली ऑफिशियल लेटर्स की बात करोगे। यू टॉक ऑफिशियल लेटर्स, यू टॉक अबाउट ऑफिस मेमोरेंडम्स, यू टॉक अबाउट ऑफिस ऑर्डर्स, उसके अलावा तो सर्कुलर जो बांटे जाते हैं, नोटिस आ गया, एजेंडा आ गया, मिनट्स आ गए, और सर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आया कौन सा, डेमी ऑफिशियल लेटर्स। डेमी ऑफिशियल जो सीधा एक ऑफिशियल दूसरे को दिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो आपने कहा येस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ऑफिस ड्राफ्टिंग। दैट इज द की, ऑफिस ड्राफ्टिंग। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, रिपीट, हम, मैं, आप, हम सब करते हैं ना ये बचपन से। सर होता क्या, कॉम्प्रिहेंशन, याद है, अनसीन पैसेज। अब ये कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज को मैं बोलता हूँ, ये है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप कोई भी चीज़ गड़बड़ कर सकते हो गाइस। पेपर दे रहे हो एसओ का, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे पेपर दो नेट का, सेट का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कॉम्प्रिहेंशन हर जगह होगा। एवरीवेयर यू विल गोइंग टू फाइंड द कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन को ग्रिप करना, उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना और हर चीज़ को एक एक करके हाईलाइट करना, दैट बी ए की। इस पे काम करना ज़रूरी है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको तैयार करना है सेक्शन ऑफिसर के लिए फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। अब आते हैं मेजर मेरिट्स के ऊपर। यस, द मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड टू क्रैक द पेपर ऑफ एसओ। तो आगे स्ट्रॉन्ग टिप्स। Here's the first thing, strong tips. Please write down now. अब यहाँ लिखना, रजिस्टर पर नहीं, ये यहाँ लिखना और इसको क्लियर करना। आपने कहा सबसे पहला पॉइंट, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। द मोर गुड यू इन वोकैबुलरी, द मोर चांसेस गोइंग टू क्रैक दिस पेपर। अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दूंगा, वो गड़बड़ नहीं करनी है। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आएगा वोकैबुलरी। यस, हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव दैट वोकैबुलरी। कॉन्सेप्ट क्या होंगे, यू कन्फ्यूज, ऑनेस्ट यू कन्फ्यूज वेदर टू डू और नॉट टू डू, डायलेमा। सर इसको सोलोकेस्टी भी कहेंगे। अब मैंने कहा एक ही टर्म को कई चीज़ों में बोल सकते हैं, तो वोकैबुलरी पहली जाके वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए आज से, अभी से डेली न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो। देखो मैं आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, यहाँ से अभी ही सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। आज से ही आप लोग न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करोगे, और जब न्यूज़पेपर रीड करोगे तो हाथ में रखोगे पेन, जो वर्ड नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करोगे। दैट बी द की। जो वर्ड नहीं आ रहा उसको ऑनलाइन करोगे, फिर उसको अपने रजिस्टर पे कॉपी करोगे, उस वर्ड का मीनिंग देखोगे, उसको डेली लाइफ में यूज करोगे। द मोर यू यूज इट द मोर यू क्लियर इट। जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा क्लियर करोगे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया। टीका कहाँ पे देखना है। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो प्रैक्टिस, या रिपीट द प्रैक्टिस पैसेजेस। आपने पैसेज विद द टाइमर। ये पैसे कौन से, ये पैसे हैं अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन। डेली कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करनी है, एंड दैट टू विद द टाइमर। टाइमर आपके पास होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए कि टाइमर है, इसके ऊपर काम करना है, मुझे इसको रूल आउट करना है। जितना टाइमर पे काम करोगे उतना चीज़ों को क्लियर करोगे, और वही चीज़ आपको ग्रिप करेगी, हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है भैया, न्यूज़पेपर पढ़ना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को पढ़ना है। नंबर 2 वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। तीसरे पे आ गया, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज की विद द टाइमर विद अस, एंड देन फोकस ऑन द मेन आइडियाज।
जब भी क्वेश्चन उठाओगे ना तो पहले क्वेश्चन के मेन जो ऑप्शन दिए हैं उन पे फोकस करोगे। आपको दिमाग में रखना कि कौन से मेन आइडियाज़ हैं किसी भी आंसर को देने से पहले, क्वेश्चन रिलेटेड पॉइंट को करना है। और द लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले जो ऑप्शन में आपको बताना कि यार ये तो नहीं हो सकता, उसको हटा देना है। पेपर ऑब्जेक्टिव है यार, तो 4 में से 1 चुनना है, तो उसमें 2 पता लग रहे हैं कि भैया ये तो नहीं हो सकता, उनको काटा मार के बाहर करो, बाकी के 2 अब 2 में से 1 चुनना। देखो अब चांसेस ज़्यादा हो गए, ये फॉलो करो। हाँ, क्लासेस ज्वाइन करनी है, नीचे नंबर आ रहा है। बाय गाइस।